नमस्कार। मैं सुनील मिश्रा आपकी अपनी चैनल कुंडली क्या है में एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, कुंडली मिलान, जिसे अष्टकूट मिलान भी कहा गया, वर वधू की शादी के लिए मिलान क्यों अनिवार्य है, यह कितने प्रकार के होते हैं, 36 गुण टोटल दिया गया, जिसमें 18 गुण बनना अनिवार्य माना गया। इन सभी विषयों पे परिचर्चा हम लोग करते हुए आज भकुट मिलान के बारे में जानने के लिए उपस्थित हुए हैं। चूंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि कुल 8 प्रकार की मिलान, कुंडली मिलान किस्में देखी जाती है, जिसको क्रमवत वर्ण मिलान, वश्य मिलान, तारा मिलान और योनि मिलान, गण मैत्री मिलान, राशि मैत्री मिलान, ये 6 प्रकार की मिलानों को हम लोगों ने 6 वीडियो से जान लिया है। आज 7वें नंबर का जो भकुट मिलान है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कुंडली में भकुट मिलान क्यों अनिवार्य है, क्या क्या परिस्थितियां होंगी जिससे भकुट मिलान में परेशानियां नहीं आ सकती है। अगर भकुट मिलान नहीं देखा गया और शादी हो चुकी है तो उसका निवारण क्या है, इन सभी विषयों पे परिचर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं कि यदि आप अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि इसके लाभ मिल सके। मित्रों, भकुट मिलान जो 7वें नंबर की मिलान है, इसलिए ऋषियों ने इसे 7 अंक दिया। यानी कितना महत्वपूर्ण है कि कुल 36 गुण में 7 गुण अकेले भकुट अपने पास रखा हुआ है। भकुट मिलान में ऋषियों ने भकुट को 3 कैटेगरी में बांटा। देखिए, मैं पहले बता चुका हूं कि राशि जानने के लिए कुंडली के चक्र में, लग्न चक्र में यह जाने कि चंद्रमा कहाँ बैठा है। जहां चंद्रमा बैठा है उसी राशि कहा जाता है, यानी उस व्यक्ति की राशि वही होता है। जैसे मान लीजिए कि कुंडली में कुल 12 राशियां होती हैं, 12 खाना होते हैं, 12 घर होता है, या खाना को घर भी कहा जाता है। तो ये जो उसमें प्रत्येक में अंक होते हैं, तो कुल 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों को 12 राशियों मिली हुई हैं। अब जैसे मान लीजिए कि लग्न में चंद्रमा 1 अंक में बैठा है तो उसे मेष राशि कहा जाएगा, क्योंकि 1 अंक से ही शुरू होता है। चंद्रमा 4 में बैठा है तो कर्क राशि हो जाता है, 4 अंक चंद्रमा को मिला है, कर्क राशि को मिली हुई है। इसी तरह से राशि के बारे में मैं बताया हूं, पहले के वीडियो आप देख सकते हैं। तो चंद्रमा जहां बैठे हैं उसे राशि कहते हैं। तो लड़के के कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हैं, वहां से लड़की की कुंडली में देखें कि चंद्रमा कहां बैठे। अगर दोनों के संबंध 6-8 का आता है तो उसे षडाष्टक दोष कहा जाता है। अगर 2 और 12 का संबंध आता है तो द्विद्वादश भकुट दोष कहा जाता है। अगर 9 और 5 का संबंध आता है तो नवम पंचम का दोष कहा जाता है। यानी भकुट दोष में 3 कैटेगरी बांटी गई है। पहला, अब हम बात है षडाष्टक योग या ध्रुव योग। कुंडली में
यदि लड़के के राशि से लड़की की राशि स्वामी यानी चंद्रमा छठे भाव में बैठे हैं और 6-8 का संबंध बनाते हैं तो षडाष्टक योग बन जाता है। अब इसको ऐसे समझे कि मान लीजिए कि मेष राशि है, तो मेष राशि का 1 अंक है, यानी लड़के का राशि मेष है, तो वहां से जब गिनेंगे तो छठा अंक कन्या होता है। कन्या राशि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। छठा अंक क्या हुआ? कन्या राशि हुआ। यानी लड़की की राशि कन्या है और लड़के का राशि मेष है, तो अब कन्या से जब पुनः गिनेंगे मेष को तो 8 अंक के बाद आता है, यानी शुरू के 6 अंक हो गए। और कन्या से जब गिनेंगे मेष तो जैसे कन्या, और इसके बाद से तुला, इसके बाद से वृश्चिक, वृश्चिक के बाद धनु, धनु के बाद मकर, मकर के बाद कुंभ, कुंभ के बाद मीन। तो सब मिलाकर अब क्या हो गए? 8 अंक हो गए। तो 6-8 का संबंध बन गया। यानी मेष राशि अगर लड़के का है, कन्या राशि अगर लड़की का है, तो 6-8 का संबंध बन गया। अगर मान लीजिए लड़के का अंक 2 है, लड़की की अंक 7 है, तो 6-8 का संबंध बन गया। इसी तरह से अगर लड़के का अंक 3 है, यानी मिथुन राशि का है, और लड़की का वृषभ राशि है, तो भी 6-8 का संबंध बन गया। यदि कुंडली में 6-8 का संबंध बनता है तो अब भकुट दोष होगा और ये शादी वर्जित मानी गई है। इसलिए कि ऐसे लोगों के जो दाम्पत्य जीवन होता है उसमें रोग से ग्रसित हो जाता है यह संबंध। यानी लड़के या लड़की में से किसी न किसी का रोग से पीड़ित रहेंगे वो, ये माना गया है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है यह। दोनों में से किसी एक का बीमार रहना ये संकेत देता है। इसी प्रकार से भकुट दोष में यदि द्वादश का संबंध बन जाए, यानी दूसरे 2 से और 12 का संबंध हो, जैसे अब मेष राशि को ही ले लें, तो मेष राशि में अगर लड़के का है और लड़की का मीन राशि हो जाए तो गिनेंगे तो 12वीं राशि मीन राशि हुई, तो ये 12वां अंक हो गया। और मीन राशि से जब मेष राशि को गिनेंगे तो दो राशि होगा, यानी मीन और मेष 2, तो ये द्विद्वादश का संबंध बन गया। अब यहां भी शादी को वर्जित किया गया है। द्विद्वादश के संबंध अगर लड़के और लड़की के कुंडली में बनता है, जैसे मान लीजिए कि लड़के का जो है कर्क राशि है और लड़की का क्या हो गया, तो ये मेष मिथुन राशि होगी लड़की का। अब ये कर्क से मिथुन 12वां हो गया, गिनेंगे तो, और मिथुन से कर्क दूसरा अंक हो जाएगा, तो अभी द्विद्वादश का संबंध हो गया। तो द्विद्वादश के संबंध होने पर लड़की या लड़के के विवाह विच्छेद होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। तलाक भी हो सकता है, दोनों में से किसी की मृत्यु भी हो सकती है। प्रबल योग देखना होगा कि दोनों की स्थिति क्या है। फिर भी द्विद्वादश का संबंध अगर बनता है भकुट, तो इस भकुट दोष होगा। और द्विद्वादश के संबंध में जहां स्वास्थ्य से संबंधित तो बात किया ही जाएगा, साथ में वित्तीय परेशानी भी आती है। तो इस तरह से द्विद्वादश के संबंध को भी ऋषियों ने नकारा है। तीसरा आता है नवम और पंचम का संबंध। जैसे लड़की का राशि, लड़के की राशि मान लीजिए सिंह राशि है,
तो सिंह राशि से जब गिनेंगे 9वां जो स्थान होगा, तो सिंह, सिंह के बाद से कन्या, कन्या के बाद से तुला, तुला के बाद वृश्चिक, वृश्चिक के बाद से धनु, धनु के बाद से क्या होता है मकर, मकर के बाद से कुंभ, कुंभ के बाद मीन, मीन के बाद जो आता है वो आता है मेघ। तो यदि लड़के का सिंह राशि है और लड़की का मेघ राशि हो गई, अब ये नवम पंचम का संबंध बन गया। मेघ से जब गिनेंगे तो सिंह से जब गिनेंगे तो मेघ 9वें स्थान पर आएगा, और मेघ से जब गिनेंगे तो सिंह पंचम स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब नवम पंचम के दोष को भी भकुट दोष में माना गया है, और इसके लिए अगर भकुट दोष में नवम पंचम का दोष होता है तो यह भी एक अच्छी शादी संबंध नहीं माना गया है। ऐसे व्यक्तियों की वित्तीय समस्या तो रहती है, संतान उत्पत्ति करने में भी परेशानियां आ जाती हैं, तो और संतान से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो कहने का मतलब कि भकुट दोष कुंडली में है, आप देख लें कि भकुट दोष द्विद्वादश का संबंध हो, षडाष्टक संबंध न हो, या नवम पंचम का संबंध न हो, तब शादी करे। अगर ये संबंध बनता है तो व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य संबंधित, विद्या से संबंधित, संतान से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं या उत्पन्न होती हैं। अब अगर ये हो जाए तब क्या करें? तो सबसे पहले तो ये जान लें कि कुंडली में अगर तारा मिलान और नाड़ी मिलान 100% बन जाता है तो भकुट दोष प्रभावी नहीं होता है, पहली बात। दूसरी समस्या जो है इसमें है कि इसे कहा गया है मृत्युंजय षष्टाष्टक दोष। मतलब अगर गलती से ये शादी संपन्न हो गई तो मृत्युंजय यानी महामृत्युंजय की जाप लड़की या लड़का करते रहें तो यह दोष से निवारण हो जाता है। तो ये आज हम लोग भकुट दोष के बारे में जाने, फिर अगले वीडियो जो एक मात्र जो बच जाता है नाड़ी दोष, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए आप हमें विश्राम दें, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।